आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे की जिसके बारे में आप लोग हजारों सालों से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं उनकी पूजा करने में। एक ऐसा पौधा जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, एक ऐसा पौधा जिसकी हर सनातन धर्म में, हर घर में जो भी सनातनी है उसकी हर घर में पूजा की जाती है, उसकी पूजा का पूरा पूरा विधान है और इतना प्रिय है श्री हरि विष्णु को कि श्री हरि विष्णु उसकी पूजा से सबसे पहले सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। और ऐसा कहा गया है कि उस पौधे की पूजा करने से श्री हरि विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आज हम ऐसे पौधे की बात करेंगे, साथ में बात करेंगे उनके मंत्र क्या हैं, कैसे उनको हमें मंत्र जाप करके कैसे उनको प्रसन्न करना है और उसको कहाँ कहाँ लगाना है। तो सभी को मेरा नमस्कार, सभी को जय माँ पिताम्बरा, सभी को राधे राधे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ। और आज आप लोगों से जुड़ी हूँ। एक पौधा है लेकिन वो हमारे लिए बहुत पूजनीय भी है। तो सभी का स्वागत भी, वेलकम भी, अभिनंदन भी। जो भी अपने बर्थ चार्ट का पूर्ण एनालिसिस लेना चाहे वो हमारे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा अपने बर्थ चार्ट के अपॉइंटमेंट बुक करा सकता है, जो चार्जेबल है, जो पेड है। और अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स मैं ही करूँगी, आपका कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा ही किया जाएगा। चलिए, तो हमारे हिंदू धर्म में एक पौधे की पूजा, आराधना, उसको अपने आंगन में लगाने के बारे में आप जानते ही हैं। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू डार्लिंग। तो अब आप समझ गए हैं कि वो पौधा कौन सा है। वो पौधा है तुलसी का पौधा है। सबको आई लव यू, सबको आई लव यू। तुलसी का पौधा कहते हैं अगर हम अपने आंगन में, बालकनी में, अपने बरामदे में, आप अपने बगीचे में, कैसे भी किसी भी फॉर्म में आप अगर ईशान कोण में लगा लेते हैं। मैं तो कहती हूँ जिसके घर में ईशान कोण में मंदिर नहीं लग पा रहा वो भी अगर ईशान कोण में सिर्फ तुलसी भी लगाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में सर्कुलेट करती है सिर्फ एक तुलसी के पौधे से। आयुर्वेद में अगर आप इसके गुण पढ़ते हो तो आप में से अगर कोई आयुर्वेद को जानता होगा तो लाजवाब इसके गुण हैं। हर तरह से आप मंत्र में, पूजा में, जब भी आप पूजा की बात करते हो इसके फायदे आपने पढ़े हुए हैं। अगर आप तंत्र की बात करते हो तो भी इसके फायदे वहाँ पे भी हैं, इसको वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। अगर आप बात करते हो ज्योतिष की तो भी, और अगर आप इसका साइंटिफिकली रीज़न देखना चाहते हो तो भी। तो हर तरह से जो फ़ायदा पहुँचाने वाला जो पौधा है जो हमारे लिए बहुत पूजनीय है वो हर घर में होना चाहिए। चाहे आप उसको एज अ पौधा रखो, अगर आप लोग कहते हो कि हम हिंदू नहीं हैं, हम नहीं रखना चाहते, तब भी वो आपके घर के पूरे वातावरण को सकारात्मक यानी निगेटिविटी को निकाल के पॉजिटिविटी ला सकता है। इतना पॉजिटिव पौधा है। उसको लक्ष्मी जी का रूप माना गया। कहा गया कि तुलसी जी जहाँ पर होती है वहाँ पे श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। अब कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे तुलसी टिकती नहीं है, जहाँ बहुत ठंड है वहाँ नहीं टिकती है, मैं वहाँ की बात नहीं कर रही हूँ। वैसे अदरवाइज अगर इंडिया का जो वातावरण है, भारतवर्ष का, अगर तुलसी आपके घर में टिक रही है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, तो यानी आप लोगों के बच्चे, आप भी जीवन में ग्रो करोगे। अगर आपके घर में तुलसी टिकती ही नहीं है, ये निगेटिव एनर्जी का वास है इस घर में, तो निगेटिविटी है वहाँ पे। अब ये भी हो सकता है कि कुछ एटमॉस्फेयर का भी वो हो सकता है, उसको यहाँ पे मत काउंट करिएगा, क्योंकि जहाँ पे ठंड ज़्यादा है, जहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है वहाँ पे तुलसी कई बार नहीं भी टिकती है। अदरवाइज हमारे भारत के वातावरण में ऐसी वो एटमॉस्फेयर है कि तुलसी टिक जाती है। बहुत ठंडे इलाकों में, जैसे आपका कनाडा है, आयरलैंड है, जहाँ पे बर्फ़ है, ठंड बहुत है, वहाँ पे ना टिके शायद नहीं टिकती है। आई होप नहीं टिकेगी, क्योंकि ठंड में तुलसी नहीं टिकती। हम लोग सर्दियों में भी तुलसी की बहुत केयर करते हैं कि वो हमारी जो तुलसी माता है वो लगी रहे, सूखे ना, उनको कुछ हो ना।
तो सर्दियों में हम उनकी बहुत केयर करते हैं। ये आप लोग जानते हैं ना कि हमारे जो भारत में जितनी ठंड पड़ती है हम उसमें भी उसकी बहुत केयर करते हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी माँ लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी है और जिस घर में तुलसी पर रोज जल चढ़ता है, उसको सींचा जाता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास माना जाता है। एक चीज़ और, तुलसी माता के पास दीपक जलाने से कहते हैं कि हमने उनके, आप लोगों ने देखा होगा उनका एक गमला बना होता है, उसमें एक छोटी सी जगह बनी होती है जहाँ पे वो दीपक रखा जाता है। तुलसी माता के पास कहते हैं दीपक जलाने से हमारे जीवन के अंधकार में रोशनी आ जाती है। और जल चढ़ाना और क्या मंत्र बोलना ये भी अभी आपको बताऊंगी। तो दीपक जलाने से हमारे जीवन में जो अंधकार होता है, जो कष्ट वाला, जो स्ट्रगल वाला अंधकार है, वो दूर हो जाता है। तो दीपक जलाने का प्राविधान बहुत महत्वपूर्ण है कि तुलसी माता के गमले में दीपक जरूर लगाना चाहिए। और आप में से बहुत से लोग हैं जो कार्तिक माह पूरा दीपक लगाते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो पूरा कार्तिक माह तुलसी माता के सामने दीपक जलाते हैं, लेकिन रोज नहीं। तो अगर आपके पास थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम हो तो तुलसी माता के गमले में शाम को एक धूप, अगरबत्ती, एक दीपक जरूर लगाएं। सच्ची कह रही हूँ, आप उस पॉजिटिविटी को फील करोगे जब आप उनको दीपक लगाते हो। मिश्री है, आपके घर में किशमिश पड़ी है, आपके घर में बादाम कुछ भी पड़ा है, आप भोग लगाते हो, आपके घर में केला पड़ा है, आप केला ले जाएं अपने घर के मंदिर में, तुलसी जी के सामने काट के थोड़े पीसेस काट लें और उसका भोग लगा दें, फिर वो भोग खुद ग्रहण कर ले। ऐसा करने से तुलसी माँ, सभी देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब आप लोग मेरे घर आओ, सपोज दैट आप में से कोई मेरे घर आए और मैं उसको पानी पीना पूछूं कि आपको पानी पीना है क्या, तो आपको कैसा लगेगा? उसी प्रकार जब हम उनको अपने घर में बुलाते हैं, उनका मंदिर बनाते हैं, उनका गमला लगाते हैं और हम मानते हैं तो उनको लक्ष्मी जी का रूप है, लेकिन हम उनको भोग नहीं देते। बहुत से ऐसे फैमिलीज हैं जो दीपक जला देती हैं बट भोग नहीं रखती। मैं कहती हूँ आपके घर में चीनी है, आप एक कटोरी में थोड़ी सी चीनी डाल के रख दो, कुछ भी डाल के रख दो, लेकिन रखो जरूर। अगर आपने लड्डू गोपाल रखे हैं, सालिग्राम जी रखे हैं, तो इनके लिए तो ये बहुत जरूरी है। शिवलिंग रखे हैं, नहीं तो इनका अपमान मत करिए। अगर आप रख रहे हैं तो 2 टाइम ही सही, मैं ये नहीं कहती कि आप जितनी बार खा रहे हो उतनी बार, जितनी बार पी रहे हो उतनी बार रखो, लेकिन एटलीस्ट 2 टाइम ही सही जो भी आपके घर में बन रहा है वो आप रख सकते हो। सपोज दैट पराठा बना या पूड़ी बनी है ना, अगर आपके घर में प्याज वाली सब्जी यूज हो रही है तो आप मत रखो, लेकिन पूड़ी के साथ, चीनी के साथ पूड़ी रख दी या पराठा सिंपल रख दिया, कुछ भी जो भी आप बना रहे हो, वो जो भी विदाउट लहसुन प्याज के है, आप जो भी चीज घर में ऐसी कोई भी चीज बन सकती है जो बिना लहसुन प्याज के होती हो, तो आप उसको रख दो। नहीं है तो मिश्री है, चीनी है, ड्राई फ्रूट है, सब घरों में होता है, चीनी तो सभी घरों में होती है, वो रख दो। आप कुछ ना कुछ इलायचियां ला के रख दो, मिश्री और इलायची ला करके रख दो, उनके लिए रखो। ये आदत डालिए अपने घर में। तुलसी की सही दिशा ईशान कोण में है। कहते हैं कि अगर मंदिर घर में ना हो तो भी हम अगर तुलसी को सही दिशा देते हैं तो हमारे घर का वास्तु दोष मुक्त हो जाता है। और कहा जाता है कि अगर हमारा मंदिर किसी और दिशा में गलती वाइज बन गया है, अब हमें उसका इम्पैक्ट ईशान कोण में लाना है, तो भी हम अपने ईशान कोण में अगर तुलसी माता के एक गमले को रख करके उसकी पूजा शुरू कर दे तो भी हमें इसके बेस्ट रिजल्ट मिल जाते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जिनके घर में तुलसी ईशान कोण में नहीं रखी गई है। तो वास्तु के अगर नियम पे आप जाते हो, वास्तु वो लेते हो, तो भी तुलसी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए विशेष प्रभावशाली पौधा माना गया है। तो वास्तु के हिसाब से भी अच्छा है, ज्योतिष में तो अच्छा है ही है, क्योंकि उसको सीधा माँ लक्ष्मी और विष्णु जी से जोड़ा गया है। अब कहते हैं कि जो तुलसी जी का जो पौधा है वो इतने जम्स को खत्म कर सकता है। आपको नहीं पता वो पौधा है, इसलिए आप लोगों को फील नहीं होता कि ये तो पौधा है, ये कैसे जम्स को खत्म कर सकता है। ऐसा तो गेंदे के फूल के साथ भी कहा गया है कि वो जम्स को खत्म कर सकता है, या स्नेक प्लांट कहा गया है कि हमें 23 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो ऐसे बहुत से पौधे हैं जो पावरफुल हैं, लेकिन जो तुलसी का पौधा है वो इतना पॉजिटिव है कि वो आसपास के जम्स को भी खत्म करने की वो रखता है। तभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में
तुलसी को कोई बीमारी होती है, आपको फीवर आ रहा है, आपको कुछ वॉमिटिंग की प्रॉब्लम किसी को रहती है, या इम्यून सिस्टम किसी का कमजोर है, उसको कहते हैं ना तुलसी मुंह में रख के पानी पी के निगल जाओ। या जब हम विष्णु भगवान जी का जो भी प्रसाद जल जो भी बनाते हैं चरणामृत, उसमें तुलसी होती है, और अगर हमारे हाथ में वो तुलसी आ जाती है तो हम लोग उसको निगल जाते हैं। उससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। अच्छा, अब तुलसी को जल देने की और मंत्र चढ़ाने की बात कर लेते हैं, जो बहुत विशेष है, जिसके कारण मैं ये मंत्र आपको देने के लिए आई हूँ, और बहुत ही अच्छा है। करना क्या है आपको, सुबह उठ के नहाया धोया, और सूर्योदय के समय ही ऑफकोर्स सूर्योदय को, सूर्य भगवान को भी जल चढ़ता है, माँ तुलसी को भी जल चढ़ता है, तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि किस समय जल देना है, क्योंकि सुबह ही जल देना है। और जितना ज़्यादा हो सके सुबह ज़्यादा जल्दी उठने की आदत हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ईशान डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उसको ईशान कहते हैं। ईश यानी प्रभु यानी परमात्मा, ईश के विराजने की जगह को ईशान कौन कहा जाता है। इसको, ये नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर ईशान कौन बनता है। तो मंदिर की सही जगह यही होती है हर घर के, और अगर आपका मंदिर यहाँ पे नहीं बन पाया किसी कारणवश, कोई भी वो हो चुकी है, तो यहाँ पे आप तुलसी का पौधा रख के भी इस जगह की ऊर्जा को चेंज कर सकते हो। आप लोगों को बताऊं, इस दिशा को अगर आपने अपने घर में अच्छा रखा हुआ है तो कई चीजें आपकी अपने आप हैंडल होनी शुरू हो जाएंगी। यही दिशा गड़बड़ है तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो सुबह उठ के आपने नहा धो लिया, आपने अब सूर्य देवता को जल दिया, तुलसी जी को जल दीजिए। आप कोई भी लोटा यूज कर सकते हो, पीतल का, तांबे का, चांदी का, जो भी मेटल है आप वो लोटा यूज कर सकते हो। इसलिए ये मत क्वेश्चन करिए कि कौन सा लेना है। अगर आप अच्छे में पूछेंगे तो मैं कहूँगी पीतल, अगर सूर्य देवता के लिए अच्छे से पूछेंगे तो मैं कहूँगी तांबा, है ना। तो आप जो पीतल तांबे का जो भी जिसके घर में है वो यूज कर लीजिए। इसलिए ये वो मत करिए, जो भी आपके पास है वो लीजिए। इसके लिए कुछ खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं खरीदने जाता हूँ और फिर से शुरू करता हूँ, जो है इट्स ओके। आपने उनको जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र नोट कर लीजिए, इस प्रकार है, महाप्रसाद जननी, ओम महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धनी, सर्व सौभाग्य वर्धनी, आधि व्याधि हरा नित्यम, आधि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमस्तुते, तुलसी त्वम नमस्तुते। फिर से बोल दूं क्या आप लोगों ने लिख लिया? शायद मैं थोड़ा तेज बोलती हूँ। महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धनी, आधि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप उस पर जल चढ़ाते हो तो आपको विशेष प्रभाव मिलेगा। भोग में जरूर कुछ रखिएगा, धूप जरूर लगाइएगा, और उनको जो तिलक लगेगा वो लाल रोली का लगेगा, या सिंदूर का तिलक भी आप उनको लगा सकते हैं। दूसरा, संडे के दिन और एकादशी के दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी जी को टच भी नहीं करना चाहिए। तो जो अगर जल नहीं चढ़ा रहे तो हमने तिलक लगा दिया, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, शाम को आप दीपक लगा सकते हो, दीपक लगाने में कोई वो नहीं है, लेकिन जल मत चढ़ाइए, उनको टच मत करिए, तिलक मत लगाइए। मेंसेस के दिनों में अगर आप लेडीज पूछेंगी कि हम क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उस समय का जो हमारी जो ऊर्जा रहती है फीमेल्स की, जो केमिकल रिएक्शंस रहते हैं, वो तुलसी के पौधे के लिए नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं। इसलिए विशेष मैं आप लोगों से बोलूंगी, इन दिनों 7 डेज 5 डेज तुलसी जी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी से केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं जो तुलसी के पौधे पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। वो हमारी तो सारे कष्ट ले लेंगी, पर वो तो कष्ट में आ जाएंगी ना। तो 7 डेज या 5 डेज जैसा भी आपका सर्कल है उसको ब्रेक दीजिए और तुलसी के पौधे के पास मत जाइए। अब आप कहोगे मैं ही तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता हूँ, आप अपने हस्बैंड को बोलो, अपने बच्चों को बोलो, बल्कि तो अच्छी आदत है अगर आप अपने हस्बैंड या बच्चों में डाल रहे हो। एक आपको टिप दूं, सच्ची वाला टिप दूं, पॉजिटिव वाला, फ्री वाला, जो वाकई में इफेक्टिव है। आप लोगों में से जो भी लोग, जितने भी लोग करके देख लो, फिर मुझे जो आप चिट्ठियां लिखते रहते हो ना, लिख के भेज देना।
आप लोग पौधों को जल देना शुरू कर दो, स्पेशली तुलसी के पौधे को। आप अपने बच्चों को आदत डालो। आप लोग देखोगे कि जैसे ही ये पौधों को जल देना शुरू कर रहे हैं, माँ तुलसी को सींचना शुरू करते हैं, आपके घर के बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके घर का कोई भी व्यक्ति, आप उसके व्यक्तित्व में, उसके नेचर में चेंजेस देखने शुरू कर दोगे। एक तो पेड़ों की, पौधों की ऊर्जा इतनी पॉजिटिव होती है कि जितनी देर आप उसके पास रहते हो वो आपकी ऊर्जा को चेंज कर देते हैं। अगर आप पे आपके निगेटिविटी है ना, आप में भरी हुई है, आपको लग रहा है आज मेरा मूड खराब है, मैं बहुत निगेटिव फील कर रहा हूँ, इसने मुझे ये कह दिया, आप जाके पेड़ों के नीचे बैठ जाओ, पौधों के साथ बैठ जाओ, फूलों में बैठ जाओ, आप देखोगे कि आपकी ऊर्जा चेंज हो जाती है। इनमें इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है, लेकिन हम लोग इनके लिए कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। बहुत सी कम लेडीज को शौक है बागबानी का, वो करती हैं, अच्छे से करती हैं, लेकिन सच बताऊं जो ये हमें दे रहे हैं हम उनको उतना कुछ नहीं देते। तो अपने घर में अगर आप बच्चे के नेचर में चेंज लाना चाहते हो, उसकी एजुकेशन में चेंज लाना चाहते हो, उसकी जॉब में चेंज लाना चाहते हो, तो सबसे फ्री का उपाय है उसको बोलो साल भर तू कर, फिर मुझे बता कि कितना चेंजेस तुझे अपनी लाइफ में दिखा। अब वो क्रेजी वालापन मत दिखाना कि पूरा दिन ही बिना पढ़े, बिना काम पे जाए वहीं पे बैठे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि 10th हाउस हमारी कुंडली में बनाया गया है, जिसे कर्म का स्थान कहा गया है, तो कर्म से ही भाग्य एक्टिव होता है। कर्म तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन भाग्य एक्टिव करने के लिए सबसे सरल, छोटा सा, सिंपल उपाय है, जिससे आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ती है, हमारी नेगेटिविटी दूर होती है। और तुलसी माँ को जो जल देता है, जो सींचता है, उस पे माँ लक्ष्मी, विष्णु जी की कृपा हमेशा होती है। और जिस पे विष्णु जी की कृपा हो गई वो पालनहारा की कृपा होगी, वो भी अपने परिवार को पालने के लायक बन जाता है। और जिस पे श्री हरि विष्णु की कृपा है उस पे माँ लक्ष्मी की कृपा होना स्वाभाविक है। आपके घर में आपके हस्बैंड को इनविटेशन आता है ऑफिस से या कहीं से, तो आप भी उनके साथ जाते हो ना, कि वो आप कहते हो कि नहीं उसने मुझे नहीं बुलाया, वो जब मुझे बुलाएगा मैं जाऊंगी, आप अकेले जाओ। या आपके घर में से कोई अगर आपको बुलाता है कि डार्लिंग आपको आना है और विद फैमिली आना, तो आपके हस्बैंड और आपके बच्चे साथ जाते हैं ना, कि आपके हस्बैंड कहते हैं नहीं तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो बुलाया नहीं। जाते तो सब साथ में ही हो ना, विद फैमिली, मतलब विद फैमिली आप सब, है ना, आप हस्बैंड, वाइफ, बच्चे। तो जब हम श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उनके प्रिय कामों को करते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाती है। और माँ लक्ष्मी वहीं पर निवास करती है जहाँ पर श्री हरि विष्णु की पूजा होती है। और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका, माँ तुलसी की पूजा करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि माँ तुलसी भी लक्ष्मी जी का ही रूप है, इसलिए उनकी पूजा करिए और अपने कार्य क्षेत्रों में, अपनी हर चीज़ में एक नया चेंजेस देखिए। भोग लगाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग भोग नहीं लगाते हैं। भोग ज़रूर लगाइए। आप ये सोच के लगाइए कि इनको मैंने गेस्ट के रूप में बुलाया है और ये गेस्ट के रूप में मेरे घर आए हैं, तो अब मुझे इनको खाना को तो पूछना पड़ेगा ना, पानी है, चाय है, कुछ भी पूछना पड़ेगा ना। बस ये सोच के पूछा करिए, नहीं तो लाइए मत। लाए हैं तो पूछिए उनको, है ना, नहीं तो बुलाइए मत। इस टॉपिक को रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल फ्री हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर का टाइम देती हूँ। और मेरा व्हाट्सएप नंबर, अभी कोई पूछ रहे थे, 8933807108। ऑफकोर्स एक ही नंबर रखा है, नंबर बढ़ाने को बढ़ाया जा सकते थे, इजी रहता। एक ही नंबर रखा है और मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ, तो यही मेरा नंबर है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत से लोग अपनी कुछ आईडी से अपने कोई नंबर डाल देते हैं, तो वो उनमें से कोई भी नंबर मेरा नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही नंबर है, 8933807108। हाँ जी, जल कोई भी दे सकता है, बड़े बुजुर्ग, बच्चा, कोई भी दे सकता है। मेंसेस के दिनों में फीमेल्स की छुट्टी रहती है, ये आप लोगों का ऑफ होता है। ऑफ यानी छुट्टी किया कीजिए, आराम किया कीजिए, रिलैक्स, बॉडी को भी आराम दो, तो छुट्टी मनाया करो अपनी। अच्छा चलिए, तुलसी मंत्र रिपीट लिखिए। महाप्रसाद महाप्रसाद जननी, महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धनी, सर्व सौभाग्य वर्धनी, सर्व सौभाग्य वर्धनी, आदि व्याधि हरा, आदि व्याधि हरा, नित्यम, आदि व्याधि
हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। हाँ जी, ओम पहले आपने लगाना है। तुलसी त्वम नमस्तुते, तुलसी त्वम नमस्तुते। हाँ जी, गुड़ भी रख सकते हो, बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ हर इंसान को एक चुटकी गुड़ रोज खाना चाहिए। आप लोग कहते हो ना हमारा कॉन्फिडेंस काम नहीं करता, हम कहीं जाते हैं तो हम बोल नहीं पाते हैं, है ना, या हमें जहाँ पे एक्शन लेना होता है, जहाँ पे हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना होता है, वहाँ पे नहीं हो पाते। एक चुटकी गुड़ अगर आप हर मील के बाद खाना शुरू कर दो ना, आपने सुबह ब्रेकफास्ट लिया, एक चुटकी गुड़ डाल लो मुंह में, तो ये भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना ये खत्म हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है प्रियंका, ओम का उच्चारण नहीं करती। ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, जो उसमें कई बार कहीं पर कई जगहों पर ये लिखा है कि लेडीज को नमः शिवाय पढ़ना चाहिए, और कहीं जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि ओम नमः शिवाय करना है, या लेडीज के लिए है या नहीं है। कहीं कहीं ये बिल्कुल लिखा है कि नमः शिवाय का उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय का उच्चारण नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी इसका कोई भी लॉजिक हम लोगों के सामने 100% उस पर नहीं आया है। लॉजिक आए हैं कि नमः शिवाय लेडीज को करना चाहिए, जेंट्स को ओम नमः शिवाय करना चाहिए, बट 100% का लॉजिक नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऋषि मुनियों का मत उस तरफ भी है और ऋषि मुनियों का मत उस तरफ भी है। तो मैं इसलिए पूरे मंत्र को वो देती हूँ, ओम नमः शिवाय। मैं ओम का उच्चारण करती हूँ और मेरे को करवाने में कोई वो नहीं है। और अगर आप ब्रह्मांड की आवाज को सुनना चाहते हैं, जो उनके जो मीटर्स होते हैं उनके द्वारा जो रिकॉर्ड की गई है, वो अगर आप उच्चारण बहुत ध्यान से सुनते हैं तो वो ऐसे ही हो रहा है, ओम ओम। तो यही उच्चारण पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है। तो ओम का उच्चारण जब सृष्टि कर रही है, ब्रह्मांड कर रहा है, तो स्त्री तत्व क्यों नहीं कर सकती। तो मेरे पास तो ये लॉजिक है कि जो नेचर, जो ब्रह्मांड, जो प्रकृति तत्व जिस उच्चारण से बने हैं, वो उच्चारण हम नहीं कर सकते। ये मेरे को मत नहीं समझ में आता। हाँ, ऋषि मुनियों का मत उस साइड भी है और उस साइड भी है, ठीक है। बहुत से प्लांट्स हैं। शमी प्लांट की एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ दिवाली के आसपास, इट्स इफेक्टिव। तुलसी का पौधा है। मेरे घर में 5 शुभ पौधे हैं, वो आप रख सकते हो। आंवले का पौधा घर में ज़रूर रखो, वो बहुत इफेक्टिव है। बेलपत्र मेरे घर में है, वो बहुत इफेक्टिव है। उसके बाद मेरे पास पान है। पान तो मेरे यहीं पे लगा रहता है, क्योंकि इसको धूप नहीं चाहिए, तो पान मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी, बहुत ब्यूटीफुल है और मैं पूरा दिन इसके साथ जुड़ी रहती हूँ। बहुत से ऐसे शुभ प्लांट्स होते हैं, आप अपने घर में शमी लगाइए, आंवला लगाइए, बेल, तुलसी। और पांचवा मेरा कौन सा है? शमी, तुलसी, बेल, आंवला। पांचवा मेरा कौन सा प्लांट है? बेल भी है, मुझे याद नहीं आ रहा। केले के पौधे के लिए कहा गया है कि इसको बालकनी में या घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, रोते हैं पौधे। तो ये बात यहाँ पे भी कई जगह मत कुछ है और कई जगह मत कुछ है। लेकिन अगर आप उनकी पूजा करते हो केले के पौधे की, तो थोड़ा सा आउटर, आप अपने घर की बाउंड्री में वो ना आए, उसके थोड़ा सा आउटर अगर आप लगाते हो तो लगा सकते हो, अगर आप हर थर्सडे उनकी पूजा करते हो तो। भाई कावड़ लेकर चलता रहा है, घर को आता है, बहन को क्या करना है? बहन को इतनी सारी उसको ब्लेसिंग्स देनी है ना। कहते हैं कि जो यात्रा करके आते हैं ना, उनकी पूरी ऊर्जा चेंज हो जाती है। उनके पैर के अंगूठे से लेके ब्रह्मरंध्र तक उनकी ऊर्जा चेंज हो जाती है। तो बस उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए और भगवान से यही विश मांगिए कि वो ऐसा करते रहें। और जब वो घर से जा रहा हो तो उसको कुछ मीठा खिला के ज़रूर भेजिए, और जब वो घर में घुसे तो भी उसको घर में आते ही कुछ मीठा ज़रूर खिलाइए, ठीक है। पान के पत्ते जिसकी पूजा होती है, जो पान आप लोग खाते हैं, जो वो गाना है ना, बनारसी पान, वो वाला पान का पौधा है। आप लोगों ने शायद मेरी किसी वीडियो में देखा भी होगा, यही लगा हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल है। किसी दिन आपको दिखाऊंगी। किस दिशा में रखना है? ईशान में। मैं 5 पौधे मेरे ईशान में है, वो 5 पौधे ईशान में ही हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। तुलसी कौन सी लगाओ? रामा या श्यामा, कोई भी लगाओ, दोनों ही अपनी जगह
इफेक्टिव है। लेकिन एक गमले में दोनों मत लगा देना प्लीज, 2 गमले रख लेना, एक गमले में दोनों मत लगाना, अलग अलग गमलों में दोनों को लगा सकते हो, ठीक है। मैम बेल पत्री किस दिशा में लगाएं? मैंने 5 पौधे ये एक साथ लगाए हुए हैं, आंवला है, बेल है, शमी है, तुलसी है, एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे घर जाके देखना पड़ेगा मैंने कौन सा लगाया हुआ, एक साथ लगाए। वैसे तो मेरे पास अकोड़ा भी है वाइट, पान भी है, इसको मैं अलग गिन रही हूँ, केला भी मैंने लगाया हुआ है, वो भी लगाए हुए हैं, आपके अपराजिता के फूल वो भी मेरे घर में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सी पौधे हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं, मीठा नीम है, ये सारे लगे हुए हैं। मीठा नीम में भी बहुत ज़्यादा पावर होती है निगेटिविटी को दूर करने में, तो वो भी है। तुलसी के जितने मर्जी प्लांट लगा लो। अब हमारे घर में मैं कई बार बच्चों को उसके पत्ते देती हूँ, निगल लो, तो कई बार बहुत ज़्यादा तुलसी चाहिए होती है, लेकिन मैं जिसकी पूजा करती हूँ ना उसको नहीं तोड़ती हूँ, उसको मैं नहीं हाथ लगाती हूँ। जिसकी मैं पूजा करती हूँ, जो मेरे अलग से बहुत सारे पौधे हैं उनमें से मैं लेती हूँ। अगर हम लोगों को कुछ यूज़ करना होता है एज अ मेडिसिन तो मैं उन पौधों से लेती हूँ। और जो विष्णु भगवान का मतलब जो चरणामृत के लिए जल बनाया जाता है उसमें भी दूसरे पौधे से लेती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ जिसकी मैं पूजा करती हूँ वो मेरा ब्यूटीफुल सा भरा भरा पौधा रहे, और दुपट्टे से उसको जब सजाया तो वो बड़ा क्यूट सा लगे, तो मैं उसको नहीं, हाँ अकोड़े का तो है। मनी प्लांट 5 शुभ पौधों में नहीं आता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत पॉजिटिव है। इसको साउथ ईस्ट में लगाया जाता है। हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं। शालिग्राम पे तो डार्लिंग पूरा वीडियो बना सकते हो, क्योंकि बहुत पावरफुल इफेक्टिव है वो, आप सोच भी नहीं सकते शालिग्राम कितना इफेक्टिव है। हाँ जी अकोड़े को पौधे को आप 5वां पौधा मान के लगा सकते हैं। ऑड नंबर और इवन फॉर रमन, मैं समझ नहीं पा रही किस लिए ऑड और इवन। 5 पौधे हम पंच तत्वास के लिए, मैं 5 चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। जैसे आपने 7 चीज़ें सुनी है, मैं 5 चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, तो मैं 5 पौधे एक साथ लगाए हुए मैंने। मनी प्लांट का पौधा इसमें नहीं आता। मनी प्लांट का पौधा अपने आप में इफेक्टिव है, उसको साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगाइए, लेकिन वो इन 5 पौधों में नहीं आता है। आप ये वीडियो जब शेयर हो जाएगी तो आप इस मंत्र को फुल्ली टोटली पूरी तरह से सुन सकते हो, ठीक है। केला, यही तो कह रही हूँ, केले के मत हैं कि नहीं लगाना चाहिए, कोई कहता है लगाना चाहिए, कोई कहता है ये रोता है, तो बहुत सारे मत हमने इसमें देखे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ अगर आपके घर की सीमा में लगा है तो मत लगाइए, अदरवाइज अगर आपके घर की सीमा से बाहर है तो केले का पौधा आप लगा सकते हैं। लेकिन केले के पौधे के साथ एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा, उसकी पूजा जरूर करिएगा। अगर नहीं करते हो तो मत लगाओ, अगर कर सकते हो तो लगा लो। मेन गेट के ऊपर क्या है पूनम जी? तुलसी नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑड नंबर, आप इवन नंबर में लगाइए तुलसी का पौधा, कोई वो नहीं है इसमें, नहीं है, क्योंकि पूजा तो आप एक की कर रहे हो ना, आप सब पौधों की पूजा नहीं करते हो। अब क्या होता है, तुलसी से जब वो उसके बीज निकलते हैं तो हम लोग गमलों में डाल देते हैं, वो और निकल आते हैं, तो वो काउंट नहीं करने का है। हम जब पूजा करते हैं, अब जैसे हम कहते हैं कि 3 गणेश मंदिर में नहीं होने चाहिए, तो हमने गणेश तो 2 ही रखे हैं, एक चांदी के पड़े होते हैं और एक मिट्टी के होड़े होते हैं। अदरवाइज हमारे घर में और गणेश होते हैं, लेकिन हम उनकी पूजा नहीं कर रहे होते ना। तो जो पूजा कर रहे हैं उसके विधान का महत्व है, जो आपने एज अ शोपीस रखे हैं उसके विधान का कोई वो नहीं है महत्व। तो जो आपने पूजा कर रहे हो जिस तुलसी के पौधे की, वो अलग इंपॉर्टेंस रखता है, जो आपने और लगाए हुए वो अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं। हाँ, अगर आप कहते हो कि उन पौधों के पास क्या हम लोग मेंसेस के दिनों में जा सकते हैं, या आप अपने घर के छिलके उसमें डाल रहे हो, तो वो सब नहीं करना है। उनका तुलसी का पौधा है तो उसका अपना महत्व है, वो कम नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे लिए वो पूजनीय है। हनुमान जी की मूर्ति, हाँ जी क्यों नहीं रख सकते हनुमान जी की मूर्ति, छोटी सी आप मूर्ति, प्यारी सी, क्यूट सी, क्यों नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। मेन गेट के ऊपर तुलसी नहीं, मेन गेट के ऊपर तुलसी नहीं,
ईशान दिशा में रखिए, सबसे अच्छा इम्पैक्ट देगी। मेन गेट के ऊपर तुलसी नहीं होनी चाहिए, तुलसी हमेशा गेट के थोड़ा सा अंदर आके ही होनी चाहिए, ठीक है। प्लीज बताएं मैम, पान कैसे लगाते हैं? पान कैसे लगाते हैं? पान बहुत सेंसिटिव पौधा है, बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड रहती है। पूरा दिन मैं स्प्रे बोतल लेके बैठी रहती हूँ, इसको स्प्रे करती रहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ और बहुत ब्यूटीफुल है और खुशबू भी अच्छी देता है। मतलब इतनी दूर से नहीं देता, लेकिन जब हम इसको छूते हैं तो खुशबू भी अच्छी देता है और ये बहुत इफेक्टिव भी होता है। कहते हैं अगर जिस घर में पान टिक जाता है ना, उस घर में पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहती है। तो पान जल्दी टिकता नहीं है क्योंकि नमी बहुत चाहिए इसको, तो नमी का ध्यान बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि अब मुझे उसके लिए नमी को बैलेंस करना पड़ता है अपने ऑफिस में, अपने इस रूम में उसको नमी को बैलेंस करना पड़ता है। तो बार बार मुझे उसकी केयर करनी पड़ती है। अगर आप इतना केयर कर सकते हो तो लगाइए, अदरवाइज नहीं लगता है तो इसमें टेंशन मत लो। आपके घर में वो 5 पौधे पक्का लग जाएंगे, वो जो शुभ पौधे होते हैं वो लग जाएंगे, इसलिए टेंशन मत लो। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। क्या डोर लोग पे लगा है? नहीं समझ में आ रहा रेखा। साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए मनी प्लांट, सबसे स्पेशली मनी प्लांट, जेड प्लांट, ये सारे प्लांट्स आप लगा सकते हो। एलोवेरा के लिए तो मैं हमेशा बोलती हूँ पश्चिम दिशा यानी वेस्ट दिशा सबसे अच्छी रहती है। तो एलोवेरा पे भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है शायद यूट्यूब पर, आप वो देख लो एलोवेरा पे।